उनको उनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। उन्होंने वादा किया था, लोगों से कहा था कि 3 मकसद हैं जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने के। आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, कश्मीरी पंडितों की वापसी हो जाएगी और कश्मीर के अंदर शांति हो जाएगी। न कश्मीर के अंदर शांति है, न कश्मीरी पंडितों की वापसी हुई है, न आतंकवाद समाप्त हुआ है। तो भाजपा के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए केवल वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेकर के अपना कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी हरियाणा की जनता की तरीके से और भविष्य में महाराष्ट्र और झारखंड की जनता की तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लॉक स्टॉक बैरल उखाड़ करके फेंक देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा कि भाजपा डरी हुई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ाना चाहती है। आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का भी अहम रोल रहा है। देश की आजादी तो इसी तराने के साथ लाई गई ना। गांधी ने कहा ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो उन्होंने ईश्वर को अल्लाह से जोड़ा और गुरु को आगे रख करके कहा, उसकी वंदना की। और इसीलिए सारा हिंदुस्तान जब एकजुट हुआ तभी हम आजाद हो पाए। नहीं तो जब हम अलग अलग बटे हुए थे तो वर्षों से गुलाम थे, मुगलों के भी गुलाम रहे, अंग्रेजों के भी गुलाम रहे, क्योंकि हम बटे हुए थे। जब हम एक हुए तो हम आजाद हुए। जब हम एक रहेंगे तो हम विश्व गुरु भी बनेंगे, और यदि बटेंगे तो फिर हम पाकिस्तान हमारे सामने बटा हुआ देश है, और पहले 2 टुकड़े हो गए, अब 2 टुकड़े और होने को जा रहा है। तो हमारा आइडियल पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, हम किसी का आइडियल होने चाहिए, हम आदर्श होने चाहिए। तो लगातार जो भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता लगातार फरार कर रहे हैं गठबंधन को लेकर, कहीं ना कहीं दिखता है कि बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। और हमारा गठबंधन सरकार बनाने के लिए है और कश्मीर की शांति के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस गांव-गांव से जुड़ी हुई राजनीतिक संस्था है। बिना उसके कश्मीर में दीर्घकालिक शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ देश के हित में, जम्मू कश्मीर के हित में, शांति और अमन के हित में गठबंधन किया है। अच्छा, राजनाथ सिंह जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जो उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा है कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। भाई, उमर अब्दुल्ला जी ने क्या कहा, फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या कहा, शेख अब्दुल्ला जी क्या कह गए, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। नेहरू जी ने क्या कहा, इंदिरा जी ने क्या कहा, राजीव जी ने क्या कहा, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, नरसिम्हा राव जी ने क्या कहा, सोनिया जी ने क्या कहा, राहुल जी ने क्या कहा, उस पर मुझसे पूछिए, मैं बता दूं। अच्छा रावत जी, जब से महिला खिलाड़ियों को कांग्रेस में शामिल हुई है, जब से उसके बाद से ही ब्रजभूषण हो या फिर अन्य जो भाजपा के नेता है, वो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कांग्रेस को, घबराए हुए हैं। विनेश फोगाट इस समय महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति, महिला आत्मस्वाभिमान, महिला सम्मान के संघर्ष की प्रतीक है, राष्ट्रीय संघर्ष की भी प्रतीक है, जो भारत की संघर्ष की प्रतीक है। कल हम यदि दुर्गा को जिस तरीके से आगे रखते हैं, आधुनिक भारत के अंदर महिला शक्ति और महिला संघर्ष की बात आएगी, विनेश फोगाट का चेहरा सबके आगे आएगा। इसलिए विनेश फोगाट के कांग्रेस में आने से भारतीय जनता पार्टी को 10 लग गए। वो ब्रजभूषण ने कहा है, द्रौपदी पांडवों का उदाहरण देते हुए कहा है कि ब्रजभूषण तो भारतीय जनता पार्टी ही ब्रजभूषण को संभाल सकती है। और बाकी कुछ पूछना है ब्रजभूषण जी के विषय में तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लो, वो बता देंगे उनकी कुंडली क्या। हुड्डा जी को कहा है उन्होंने कि कहीं ना कहीं हुड्डा जी कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, ये सोची समझी साजिश थी, उनका रचा हुआ खेल था ये। किसी का रचा हुआ खेल नहीं था, सारी महिलाएं उनके उत्पीड़न से त्रस्त थी। विनेश ने हिम्मत की और वो निकल करके बाहर आई, और उसके बाद 48 महिला पहलवान निकल करके आई, जिन्होंने जो है सवाल उठाए उनके कंडक्ट पर, जो है उस समय के जो अध्यक्ष थे। मैं उस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा कैसे जीतने जा रहे हैं, क्या किस तरह का वो मंत्र है? जम्मू कश्मीर भी जीतेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा, हरियाणा भी हम जीतेंगे, और हम महाराष्ट्र भी जीतेंगे, हम झारखंड भी जीतेंगे, हम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी जीतेंगे, हम उत्तराखंड का केदारनाथ का उपचुनाव भी जीतेंगे, नगर निकाय भी जीतेंगे, पंच नगर और क्षेत्र पंचायतें भी जीतेंगे।
अभी तक गठबंधन नहीं हो पाया, मगर हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वो बात नहीं, हमें उम्मीद है कि वो स्थिति को समझेंगे और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। हमें वो पूरी उम्मीद है। जब हमारा उनका उद्देश्य ये है कि भाजपा को कमजोर करना है, तो फिर हमको साथ चलना चाहिए। हमारे नेता ने वही आशा प्रकट की है। हम अपने नेता के कही भी बात पर खड़े।